गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो कंटिन्यू टॉपिक कर रहे थे, टॉपिक को हमने कंटिन्यू कर रहे थे वो है इग्निशन, बेसिक्स ऑफ द इग्निशन सिस्टम। और पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था कि दो प्रकार के इग्निशन सिस्टम्स होते हैं। वन इज़ द बैटरी इग्निशन सिस्टम, इनफैक्ट तीन प्रकार के होते हैं, बैटरी, मैग्नेटो एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। पर हमारा जो बात है कि हमने किस आधार पर ये बात वर्गीकरण किया है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज ऑल द थ्री सिस्टम्स, तो उसे हम एक बार देखना चाहेंगे। तो हम देख सकते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी पर ये बात, द बेसिस ऑफ इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी इग्निशन सिस्टम में सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ अ बैटरी और बैटरी, और एक मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में हमारे पास एक जनरेटर रहता है और एक मैग्नेटो, जनरेटर या मैग्नेटो हम कह सकते हैं। मैग्नेटो इज़ नथिंग बट इट इज़ ए टाइप ऑफ जनरेटर ओनली। तो और वो जनरेटर कैसे काम करता है? पावर बाय रोटेशन, रोटेशन जो होती है पावर बाय रोटेशन ऑफ ए कॉयल असेंबली थ्रू ए फिक्स मैग्नेटिक फील्ड। एक फिक्स मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉयल को घुमाने पे जो मैग्नेटिक पावर प्रोड्यूस होती है उसका इस्तेमाल करता है। तो बेसिकली हम ये समझते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के जो सोर्स हैं इन दोनों सिस्टम्स में, बेसिकली हम दो ही सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, बैटरी इग्निशन सिस्टम और मैग्नेटिक इग्निशन सिस्टम। सोर्स ऑफ एनर्जी के बेसिस पे हम एक क्लासिफिकेशन करते हैं। When we talk about the battery ignition system, the battery voltage is usually 6 to 12 वोल्ट, 6 से 12 वोल्ट की बैटरी रहती है। और 6 से 12 वोल्ट की बैटरी, अब देखिए 6 से 12 वोल्ट बहुत कम होता है इग्निशन के लिहाज से। एंड फॉर द इग्निशन वी रिक्वायर द वोल्टेज टू बी नियर अबाउट 12 to 25,000 वोल्ट्स, 25,000। एक मीन वैल्यू ले लेते हैं, 18,000 वोल्ट के करीब हमें वोल्टेज चाहिए ताकि प्रॉपरली इग्नाइट हो पाए। एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट करने के लिए हमें इतने हाई वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। तो हम ये देख सकते हैं कि कुछ हज़ारों में, इन सेवरल थाउजेंड्स, the requirement is of the voltage is in several thousands, while we are using a battery which is which is only 6 to 12 volts, जो 6 से 12 वोल्ट तक दे पाती है वोल्टेज सप्लाई। और इतनी बैटरी का हम यूज़ करते हैं और हमें रिक्वायरमेंट है कुछ हज़ार, यानी कि 18,000, 20,000, 15,000, 25,000, इस तरह के हज़ारों में हमारी संख्या है जो हमें वोल्टेज चाहिए स्पार्क प्रोड्यूस करने के लिए और इग्निशन पैदा करने के लिए। तो इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल हम कर सकते हैं, और इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए हम स्टडी करते हैं बैटरी इग्निशन सिस्टम। एंड दिस इज़ द डायग्राम ऑफ ए बैटरी इग्निशन सिस्टम। इस डायग्राम में हमें सबसे पहले जानना होगा कि इसके एसेंशियल पार्ट्स कौन से हैं। देखिए बैटरी इग्निशन सिस्टम है, क्योंकि यहाँ एक बैटरी, देयर इज़ अ बैटरी, उस जो 6 से 12 वोल्ट की है, 6 से 12 वोल्टेज की बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ए बैटरी इग्निशन सिस्टम। हम देखते हैं, देखिए इसमें दो प्रकार के सर्किट हैं। एक प्राइमरी सर्किट है विच कंसिस्ट ऑफ द प्राइमरी कॉयल ऑफ द इग्निशन कॉयल। अब देखिए एक इग्निशन कॉयल है, सबसे पहले हम इग्निशन कॉयल को समझते हैं। इग्निशन कॉयल है, अब इग्निशन कॉयल में दो प्रकार की कॉयल्स हैं, प्राइमरी कॉयल है और सेकेंडरी कॉयल है, प्राइमरी सेकेंडरी। अब जो बात है कि इग्निशन कॉयल की जो प्राइमरी कॉयल है और उसके साथ साथ बैटरी, इग्निशन स्विच और कॉन्टैक्ट ब्रेकर, ये सब आते हैं प्राइमरी सर्किट में। दिस कम्स अंडर द प्राइमरी सर्किट। तो मैं इसे फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए ये प्राइमरी सर्किट है, और क्या क्या आते हैं इसमें हम दोबारा से रीड्रॉ कर सकते हैं समझने के पर्पज़ से। कैसे बनाना है वो भी बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा हमें एक लॉजिक लगाना है। तो देखिए हमारे पास एक बैटरी है और वो पास कर रही है
प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी ऑफ द इग्निशन कॉइल से, प्राइमरी से जाने के बाद में यहाँ पे एक स्विच है, इसे कहते हैं इग्निशन स्विच। दिस इज़ द IGS इग्निशन स्विच। IG स्टैंड्स फॉर इग्निशन एंड S स्टैंड्स फॉर स्विच। और ये पास कहाँ से कर रहा है, ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर से, दिस इज अ कॉन्टैक्ट ब्रेकर, यहाँ से गुजरते हुए। अब जाहिर सी बात है कॉन्टैक्ट ब्रेकर को भी हम एक स्विच की तरह मान सकते हैं। कॉन्टैक्ट ब्रेकर है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर है जो बार बार कॉन्टैक्ट बनाता है और बिगाड़ता है, कॉन्टैक्ट बनाता है और कॉन्टैक्ट तोड़ता है। तो ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर है और यहाँ से ये सर्किट पूरा हो जाता है। तो दिस द प्राइमरी ऑफ द प्राइमरी सर्किट है। और उसी प्रकार से हम सेकेंडरी सर्किट की बात करते हैं। तो सेकेंडरी सर्किट की जब हम बात करते हैं तो हमें दिखता है, देखिए, सेकेंडरी ऑफ द इग्निशन कॉइल, डिस्ट्रीब्यूटर एंड द स्पार्क प्लग्स, दे फॉर्म द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी सर्किट। ये सेकेंडरी सर्किट है। देखिए ये सेकेंडरी सर्किट है। अब इसका क्या काम है, अब देखिए सेकेंडरी सर्किट का काम होता है कि जो इग्निशन, जो हमारे पास में रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो प्रोड्यूस करके स्पार्क प्लग को देना, और इस तरह से देना कि स्पार्क प्लग एट द रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ टाइम इन पर्टिकुलर साइकिल वो स्पार्क कर पाए। तो ये सब रिक्वायरमेंट कैसे फुलफ़िल होती हैं, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसके प्रोसेस को समझना होगा। और प्रोसेस को समझने के लिए हम आते हैं अगली स्लाइड पर। हाँ जी, अब देखिए हम जो बात कर रहे हैं, और अगली स्लाइड पे जाने से पहले हम एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं। देखिए ये प्राइमरी जो सर्किट की बात हमने की थी, ये कब फंक्शनल होता है, जब हमारा स्विच, दैट इज़ द इग्निशन स्विच, क्लोज होगा और साथ ही साथ SWT, दैट इज़ द कॉन्टैक्ट ब्रेकर, हमारा कॉन्टैक्ट में होगा। उस समय करंट जो है बिल्डअप करेगा प्राइमरी ऑफ द इग्निशन कॉइल में। और करंट कैसे बिल्डअप करेगा, ये बात जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और काफ़ी वर्थ भी है। तो इसी समय में हम इस फिगर में देखते हैं कि देखिए इंस्टेंटली कभी भी करंट बिल्डअप नहीं करता है। प्राइमरी करंट हम देख सकते हैं, दिस इज द प्राइमरी करंट, दिस इज द टाइम। इंस्टेंटली करंट डज नॉट बिल्डअप, धीरे धीरे बिल्डअप करता है और अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचता है, एंड दिस इज द बिल्डअप टाइम। अब ऐसा क्यों होता है, बिल्डअप टाइम हो रहा है, ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा करंट है प्राइमरी वाइंडिंग में, देखिए ऐसा क्यों होता है, इस बात पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पर लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि प्राइमरी करंट जो है, जो करंट है प्राइमरी कॉइल में, वो एकदम से मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं पहुंचता, धीरे धीरे पहुंचता है। अब धीरे धीरे से मतलब ये है कि वो ऐसे भी पहुंच सकता था यूँ करके एकदम से, पर वो धीरे धीरे, टेक्स टाइम एंड इट रीचेस, और वो समय लेता है और वो यहाँ ऐसे पहुँचता है। सडनली ना जाने की बजाय, ऐसे ना पहुँचने की बजाय वो समय लेके पहुँचता है, ठीक है। और इससे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टाइम टेकन और द बिल्डअप टाइम, इसे बिल्डअप टाइम कहते हैं। जो जितना समय करंट को बिल्डअप करने में लगता है प्राइमरी ऑफ द इग्निशन कॉइल में, दैट इज कॉल्ड एज द बिल्डअप टाइम। एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डअप टाइम, ये हम देखना चाहेंगे, और विच एंड इट इज़ द ओनली थिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। तो हम देख सकते हैं कि करंट ग्रेजुअली बिल्ड्स अप फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम एंड टिल फ्रॉम द टाइम द पॉइंट्स क्लोज अनटिल दे ओपन। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट्स क्लोज हैं और उसके बाद वो खुल जाते हैं। क्लोज का मतलब क्या होता है, देखिए क्लोज का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये क्लोज हैं, दोनों पॉइंट्स क्लोज हैं। दिस इग्निशन स्विच इज ऑल्सो क्लोज एंड द कॉन्टैक्ट ब्रेकर और द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स आर ऑल्सो क्लोज, तभी तो करंट फ्लो करेगा इसमें से कंप्लीट में। एंड देन विद इन दैट टाइम ओनली द करंट इन द प्राइमरी इट बिल्ड्स अप, और ये बिल्डअप करता है और इस ट्रेंड में, इस तरह के फैशन में बिल्डअप करता है, एंड दिस कॉल्ड एज द बिल्डअप टाइम। तो हमारे पास इससे इस बात को रखने का, इस कंसेप्ट को समझने का हमारे पास मोटिवेशन क्या है, हम इस कंसेप्ट को इसलिए समझ